साथियों, अक्सर मैं देखता हूँ, सोचता हूँ कि कुछ परिवारों में बहुत खुशियाँ रहती हैं और जब विवाह होते हैं तो विवाह के बाद भी लड़कियाँ मायके में आती हैं और उनको स्वर्ग जैसे सुख की अनुभूति होती है। वहीं कुछ परिवारों में जो लड़कियां होती हैं उनका मायके से रिश्ता जो है बिल्कुल ख़त्म जैसा हो जाता है। चिंतन कर रहा था कि कारण क्या होता है। मैंने वुहान में रहने वाली सरोज से बात की। उनका मायका इंदौर में है। मैंने उनसे पूछा कि आप मायके जाती रहती हैं, आपके रिश्ते कैसे हैं मायके से। कहने लगे बहुत सम्मान इज्जत है मेरा, जितने भी भाई वगैरह हैं बहुत सम्मान करते हैं मेरा। मैंने कहा अरे, मैंने कहा कि पूछा जब उनसे कि क्यों इतना सम्मान है आपका। उन्होंने कहा कि सम्मान इसलिए है क्योंकि मेरे पास जब विवाह हो गया तो मेरे पास सरकारी नियम के अनुसार मुझे कुछ प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी। मैंने मन में सोचा कि प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, लेकिन जो खून के रिश्ते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रॉपर्टी लेके करना क्या है, दो रोटी खाना है। तो इसलिए मैंने भाइयों से कहा हमारा हिस्सा मत लगाओ और हमें खाली प्यार चाहिए लोगों का। हमने वहाँ की संपत्ति हटा दी, भाइयों में बांट दी। मैंने उनसे पूछा कि वास्तव में क्या कारण है जो लड़कियों को मायके में सम्मान नहीं मिलता। उन्होंने बताया लड़कियों की आदत ऐसी होती है। बताया कि कुछ लड़कियों की आदत खुराबात, बुराई, प्रपंच, जैसे रामायण काल में मंथरा थी या महाभारत में शकुनी, जो इस टाइप के जो पात्र होते हैं ये हमेशा ही जो है संतुष्ट नहीं होते हैं और इनकी खुद की सोच नहीं होती है और हमेशा ही जो कहा जाता है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। सरोज जी ने कहा कि इनको हवस रहती है हमेशा लालच की। इनको एक टाइप की बीमारी होती है, हमेशा अपेक्षा करती रहेंगी, प्यार की अपेक्षा नहीं करती हैं। प्यार की आड़ में लालच होता है। जैसे साइकेट्रिस्ट के पास डॉक्टर जाता, डॉक्टर के पास जो होता है साइकेट्रिस्ट, उसके पास रोगी जाते हैं तो एक तरीके से ये मनोरोगी हो जाते हैं ऐसे लोग। और हमेशा ही मायके में जाते हैं तो कहिए बुराई करते रहे, जो क्या कहते हैं कि खुराफात बहुत करते हैं।
पत्नियां होती हैं, बच्चे होते हैं, चाहे तो ये लोग सम्मान पा सकते हैं सिंपल सा जो है अच्छा प्यार का व्यवहार करके। अब हो सकता है कि इनको कोई सम्मान मिले, सम्मान में कोई चीज़ मिले, तो ये क्या कहते हैं कि अच्छा नहीं, सस्ता है। मैंने पूछा कि मान लीजिए कि आपका सभी भाई क्या पैसे वाले हैं या कम पैसे वाले हैं? उन्होंने कहा दोनों ही तरीके के भाई है मेरे पास। एक भाई मेरा थोड़ा गरीब है, वो जब साड़ी वगैरह देता है तो उसकी अच्छी नहीं होती है। 500-600 वाली साड़ी भी मुझे देता है, मैं ले लेती हूँ, पहन लेती हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कितने की साड़ी दी, मुझे उसी प्रेम का एहसास होता है। जबकि मेरा एक भाई थोड़ा सा ज़्यादा पैसे वाला है, मुझे 8,000-9,000 की भी साड़ी देता है। तो उन्होंने कहा मैंने कभी इस चीज़ की कल्पना नहीं की कि पैसे से नहीं तौला। उन्होंने बताया कि जो रक्षाबंधन, इस तरीके के जो त्यौहार होते हैं ये प्यार के प्रतीक होते हैं। साथियों, जो मायका होता है ना, मायका प्यार से बना होता है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक थी, वो डिप्टी डायरेक्टर थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसने यहाँ उन्होंने जिंदगी भर खुराफात की। बाकायदा मायके में इनका भाई था, इनको बहुत प्यार करता था और ये भी पहले प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे जो इनके बच्चे थे, 2 बच्चे, पति, सभी चारों आदमी कमाते थे, इनका लालच बढ़ता गया। हमेशा एक बीमारी लग गई कि पिता क्या देंगे, क्या नहीं देंगे। इनके परिवार में समझ लीजिए कि बच्चों इनको मिला के 6 से 7 लाख रुपए महीने की इनकम थी। एक बिलासपुरी मजदूर को देखिए, हस्बैंड वाइफ को, तो कितना खुश रहते हैं। लेकिन वही थी, इनकी बीमारी थी, 24 घंटे पिता से क्या मिलेगा, पिता से क्या मिलेगा, पिता से क्या मिलेगा, पिता से क्या मिलेगा। अब समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक डिप्टी डायरेक्टर है और आए दिन जो मायके में जो छोटा भाई था, बड़े भाई, इनकी इतनी गुंडाई करती थी, हमेशा दहशत थी। नहीं, इनका जो एक लड़का ये गुंडाई करने के लिए नहीं जाती थी। जब जाती थी मायके में तो लोगों को लेके गुंडाई करने जाती थी। तुमको ये करना पड़ेगा, कैसे नहीं करोगे। साथियों, कोई किसी से ज़बरदस्ती काम करा सकता है। छोटा भाई बहुत इज्जत करता था इनकी, और चूँकि माँ थी नहीं, 2 साल से इनको देखा था, बहुत प्यार करता था। यही नहीं, एक बहन मायके में थी, पिता के पास रहती थी, बाकायदा इन्होंने उसकी शादी नहीं की थी, इन्होंने कुंवारी थी। तो अब सोचिए कि एक लेडी जो है, अगर किसी की शादी करी जाए तो जीवन बच जाता है। उन्होंने उसकी शादी ना करके अपने बच्चों की जो है सर्वेंट बना दिया, पूरा जीवन उसका बर्बाद कर दिया। और यही नहीं,
पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें हर जगह नामनी इसलिए बनवाया कि प्लाट है, पैसा है, हमें उस पर नियंत्रण है। सोचिए आदमी परेशान कहाँ से रहता। और राय किससे लेती थी? ये राय लेती थी, हंसी की बात है कि जैसे अकबर के पास सलाहकार थे, 9 सलाहकार थे जो विशेषज्ञ थे, राय लेती थी अपने लड़के थे छोटे। लड़के की इतनी, लड़का लंबा चौड़ा था तो अपने को जो समझता था बिल गेट्स समझता था, प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी करता था। तो बिल गेट्स, उसकी आदत थी कि अपने दोनों मामाओं को लड़ाना भिड़ाना। इनकी भी आदत थी, 2 सगे भाई, उनको लड़ाता भिड़ाता रहता था हमेशा। साथियों, इस तरीके से मायका होता है कि एक बहन जो है दोनों भाइयों को लड़ा भिड़ा रही है, और लड़के की वही आदत हो गई, इनकी यही आदत हो गई। मायका ऐसे नहीं खत्म होता। आजकल जो लड़कियों में लालच है, बस और मिल जाए और मिल जाए। साथियों, मेरे पिता जो गए मेरे सामने, मैं देख रहा हूँ कि गए, कुछ नहीं ले गए, और मेरे हाथ में दम तोड़ा। मुझे खुशी होती है कि मुझे उनके सभी कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मरने के बाद 87 साल की उम्र में मरे। और इन्होंने क्या किया, बहन बेचारी, इनकी एक जो पिता की सेवा किया, बहन को अपना मोहरा बनाया, और जो भी रुपया पैसा आया, कागज थे। कुछ परिवारों में ये होता है कि पिता की मृत्यु होती है तो क्या करते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद जो है सब दिखा देते हैं, इतना पैसा है, ये इतना पैसा है, तो फिर ये भैया देख लो, ये कागज है देख लो। ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि इनका भले ही पद में डिप्टी डायरेक्टर थी, लेकिन सोच बहुत घटिया थी। इनको केवल पैसा चाहिए था। पैसा खाओगे, हगोगे, क्या करोगे? साथियों, दो पैसा कम भी हो, लेकिन संस्कृति अगर अच्छी है तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन आपके मन में लालच हवस घुसा रहा तो सुखी आदमी रह सकते हैं जीवन में। सुकून कभी नहीं मिल सकता। साथियों, किसी की मानती नहीं थी, किसी की। एक लड़का जिसकी उम्र 30 साल है, कोई इनका सलाहकार था, ये उससे इतना डरती थी। और उस लड़के में परपंच की आदत का निरंतर विकास था। वो लड़का लंबाई चौड़ाई पर्सनालिटी में अच्छा हो गया था प्राइवेट सेक्टर में। तो जैसे इनकी आदत थी कि किसी की इज्जत को उतार देना, वैसे ही इनका लड़का भी इज्जत को उतार देता था। सोचता था कि हमसे ज्ञानी कोई नहीं। साथियों, एक चीज होती कैरेक्टर। धीरे 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 जो है रिश्तेदारी, नातेदारी, जहाँ भी ये गई, इज्जत खत्म होती गई। और ये सोचती रही कि इतना बड़ा मकान है मेरा, पैसे हैं तो इज्जत मिलेगी। एक करेक्ट लोगों को मालूम होने लगा कि इनके पास जो बैठना ही जो है ना, अपने घर में तबाह करवाना अपने घर को। जो छोटा भाई जो था, समाज सेवी था,
और बड़ा मान सम्मान था। लोगों ने कहा इतना सम्मान देने वाले व्यक्ति उससे इनकी नहीं बनी, जिसको पैसे की कोई चाह नहीं थी। ढोंग बहुत होता है ऐसे लोगों में। जब पिता की मौत हुई तो दहाड़े मार मार के ऐसे रो रही थी कि 3 किलोमीटर दूर मुझे सुनाई दे रहा था। लेकिन वहीं अंदर चल रहा था कि कैसे हमें क्या मिलेगा। और कहीं जो है ये हर चीज गोपनीय रखे। मोहल्ले वालों ने कहा, जहाँ ये पैदा हुई थी, कि अरे भाई जो पैसा जो चीज़ें हैं वो सब लोगों को बांट दो। अभी नहीं बांटेंगे। साथियों, हंसी आती है ऐसे लोगों पर। पिता की मौत को देखा कि पिता की मौत पर ये महाराष्ट्र में कहीं थी। देखिए, मरने वाला भी जानता है। कहीं न कहीं एक ऐसी चीज होती है कि पास नहीं रहने देता है। आप लाख कहो, अरे भाई मोटी सी बात है। मैं बात कर रहा था सरोज साहू की और मुसाहिबगंज में रहने वाली पूनम देवी की। 2 लोगों से मेरी बात थी और उनको जब पूछा गया कि मायके में कैसे अच्छे संबंध बनाए जाए, उन्होंने कहा संबंध अपनी संस्कृति से बनते हैं। ये जो डिप्टी डायरेक्टर थी स्नेहा जी, इनको मायके में रह के बुराई की बीमारी थी। हमेशा बुराई की बीमारी थी। किसी का सुख देख ही नहीं सकती थी। तो इस तरीके की लड़कियां जो हैं, सब कुछ होता है पैसा, संस्कृति नहीं होती। कोई समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाते हैं, उलझे ही रहते हैं। छोटी बहनों को दोनों जो है अच्छा जीवन नहीं दे पाई। एक बहन और थी, इनकी बहनों ही था, उसके घर में इन्होंने बवाल पैदा कर दिया तो उसके हस्बैंड को इनके ऊपर मुकदमा दायर करना पड़ा। मतलब इतना पढ़ा लिखने होने का क्या फायदा जब आपके दिमाग का विकास ना हो और आप उलझे ही रहे। स्वस्थ सोच, स्वस्थ दिमाग चाहिए होता है परिवार को चलाने के लिए। और ऐसे प्राणी जो है ना, कभी परेशान, कभी खुश नहीं रहते, सुकून नहीं रहता है। सिंपल सी बात थी। भाई है और भाई के साथ साथ भाई की वाइफ भी बहुत इज्जत करती थी इनकी, लेकिन उसके अंदर भी इनको बुराई नजर आती थी। इनको नहीं, एक छोटी बहन इनकी जो पिता के साथ रहती थी, दोनों लोग कुछ रह गए तब भी उसको टॉर्चर किए रहती थी। इनको कभी अपनी कमी नहीं नजर आई कि अपने अंदर क्या कमी है जो हम देखें और मायका बनाए रहे। तो मायका एक शब्द नहीं होता है। मायका जो होता है त्याग की निशानी होता है। मजे की बात, धीरे धीरे इनके दोनों बच्चे, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में था और एक क्या कहते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर में था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला जो है वो अच्छा था, लेकिन छोटे बच्चे का पूरे परिवार पे कंट्रोल चलता था। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता था। किसी परिवार में सोचो, कोई परिवार हो, एक बच्चे की उम्र जिसकी 30 साल 35 साल है, प्राइवेट सेक्टर में मार्केटिंग करता है
उसके दिमाग से आप परिवार चला रहे हो, कोई परिपक्व लोगों की राय नहीं ले रहे हो, क्या बताएगा उसको? क्या मालूम है कि जीवन कैसे चलता है, संबंध कैसे निभाए जाते हैं? और समझ लीजिए महिला, इसकी मैं डिप्टी डायरेक्टर स्नेहा की बात कर रहा हूँ, जैसे मंथरा रामायण काल में घर फोड़ती है थी, शकुन ने विनाश कर दिया था, उसी तरीके से ये पिता के समय छोटा भाई जो इज्जत करता था, रोज उसको सिर्फ धमकी देने आती थी, मेरे बाप का मकान है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। पिता की मृत्यु हो गई तब भी वही इनकी कहानी चल रही है। पागल होते हैं ऐसे लोग। कोई भी त्योहार पड़े, एक परिवार जिसमें माँ नहीं है, मुझे जो है खिचड़ी में नहीं दिया, तहरी में नहीं दिया, फलाने में नहीं दिया, धमाके में नहीं दिया, जो क्या कहते हैं हॉस्पिटल में जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, इनके पास इसकी कोई दवा नहीं होती। इसकी दवा खुद आदमी के पास होती है, उसके व्यवहार से आती है। मजे की बात, ऐसे लोगों को जो है अपनी गलती के बाद सुधार नहीं आता कि गलती के बाद सुधार कर लें। छोटा भाई इनका जीवन भर चाहता रहा इनको। जब प्रॉपर्टी की बात हुई तो उस परिवार में एक ही लड़की थी, इनके कभी इच्छा नहीं हुई कि वो परिवार में लड़की है तो उसके नाम भी पिता कुछ लिख दें, खाली अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए, जिसके परिवार में महीने में 5-6 लाख रुपए महीने कमाई हो। भाई वो बेचारा अकेला कमाने वाला था, गरीब था, आए दिन उसकी इंसल्ट करती थी। कितने दिन मायका रहेगा? तो लड़कियों का जो मायका उनके कर्मों से खत्म हो जाता है। साथियों, मिलता हूँ।